हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप लोगों का हमारे चैनल बीनू स्टडी में स्वागत है। बच्चों चलिए इस वीडियो में हम आपको पृथक्करण की छानने वाला मतलब विधि बताते हैं, कैसे किया जाता है, कैसे छाना जाता है। इसमें हम ये बताने वाले हैं। चलिए टाइम को वेस्ट किए बिना अपने टॉपिक पर चलते हैं। हाँ, छान का पृथक्करण, सेपरेटिंग बाई फिल्ट्रेशन। इस विधि का प्रयोग तब किया जाता है बच्चों जब मिश्रण में एक द्रव है और उसमें एक अविलेय ठोस पदार्थ है। मतलब उस ऐसा ठोस पदार्थ जो कि पानी में घुलता ही नहीं है, जैसे बालू हुआ, मिट्टी हुआ, चाक हुआ। ये सब जो है पानी में घुलता नहीं है। थोड़ी देर रखे रहने पर वो नीचे की ओर बैठ जाते हैं एज ए निलंबन। हाँ, और इसको हम छान कर ही पृथक कर सकते हैं। इसका पृथक्करण इस विधि द्वारा करते हैं। जब मिश्रण को कीप में रख के फिल्टर पेपर पर डालते हैं तो साफ जल फिल्टर पेपर से बाहर निकल जाते हैं, उसे एक बर्तन में एकत्र कर लेते हैं। चाक के कण फिल्टर पेपर में रह जाते हैं और इसका प्रयोग जो है हम जो है रेत और जल का भी जो मिश्रण होता है इसको भी हम इसी विधि से अलग करते हैं। और जब चाय बनाते हैं, चाय को बच्चों इस विधि से हम रेत और जल का भी मिश्रण पृथक कर सकते हैं। चाय से चाय की पत्ती को भी हम अलग कर सकते हैं इस विधि द्वारा। जब चाय बनाते हैं घर में तो हम छन्नी से उसको छानते हैं, चाय की पत्ती ऊपर रह जाती है और चाय जो है केतली में आ जाती है। हाँ, तो लेकिन बच्चों इस विधि से हम उस द्रव में घुले हुए जो डाले गए जो ठोस पदार्थ होते हैं उनको हम नहीं कर सकते, जो कि वो पूरी तरह द्रव में घुल जाते हैं। पूरी तरह से जो घुल जाते हैं उन्हें हम पृथक नहीं कर सकते, क्योंकि वो पूरी तरह से विलय हो चुके हैं, विलयन बन चुका है। वो भी जो है फिल्टर पेपर से छन कर बाहर आ जाएंगे, छन्नी से बाहर आ जाएंगे। उनको अलग नहीं किया जा सकता। वो ठोस पदार्थ जो अविलय रहते हैं, जो घुलते नहीं हैं, नीचे की ओर बैठ जाते हैं थोड़ी देर रखने पर, उन्हीं को केवल इस विधि द्वारा छान कर अलग कर सकते हैं। अब चलते हैं बच्चों शहरों में जो पानी का जो पीने का पानी का जो आपूर्ति होता है उसके बारे में जान लेते हैं। ये भी बच्चों छान कर ही किया जाता है शुद्धिकरण। तो कैसे करते हैं इसके बारे में हम जानते हैं। ये तालाब है। जल का स्रोत जो सबसे बड़ा होता है वो नदी होगा या तालाब होगा बच्चों। ये तालाब है। हाँ, इसमें बहुत गंदे मतलब चीज़ें मिली हुई हैं। इस पानी में बिल्कुल पीने लायक नहीं होता। बहुत मतलब कितनी मछलियाँ होंगी, कितनी मरी हुई होंगी, कितने कीटाणु होंगे, कितने कचरे होंगे, मतलब बहुत कुछ होता है। ये बिल्कुल पीने लायक नहीं रहता बच्चों। इसको जो है एक नहर के द्वारा, एक नली के द्वारा जो है इसको इसमें रख दिया जाता है। ये कौन सा टैंक है बच्चों? ये तलहट टैंक है। ये इसको क्या बोलते हैं बच्चों? ये तलहट टैंक है। हाँ, तलहट टैंक है। ये तलहट टैंक है। इसमें कुछ समय के लिए इसको यहाँ पानी स्थिर रख दिया जाता है, जिससे मतलब बड़े बड़े जो हैं कचरे हैं, मतलब गंदगी है, नीचे की ओर बैठ जाए। अब इसके बाद जो है इसमें से जो है ये नली है, इसके द्वारा जो है बच्चों, हाँ, जो ऊपर जो पानी रहता है ये भी मतलब अशुद्ध होता है, लेकिन इस मतलब जो बड़े बड़े होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं, लेकिन थोड़ा मोटे होते हैं, थोड़ा बड़े होते हैं, वो ऊपर की ओर होते हैं, तो वो इसके द्वारा, नली के द्वारा इस टैंक में आ जाते हैं। ये कौन सा टैंक है बच्चों? बाहर टैंक, लोडिंग टैंक बोलते हैं। इसमें फिटकरी डली रहती है। फिटकरी द्वारा जो है जो पानी होता है वो उसमें जो अशुद्धियाँ होती हैं वो फिटकरी में आ जाती है, बैठ जाती है। तो इसमें जो अशुद्धियाँ होती हैं, इनमें जो छोटे छोटे कण होते हैं, गंदे होते हैं, इस जल से तो इसमें जो जल होता है, उसमें जो कण होता है उससे तो छोटे होते हैं, लेकिन जल के कण से
बड़े होते हैं। हाँ बच्चों, इतना अंतर जानना चाहिए। इसमें जो अशुद्धियाँ होती हैं, जो छोटे छोटे जो होते हैं, उसमें ज़्यादा इसकी अपेक्षा बड़े होते हैं, मगर जो है जल के कण से छोटे होते हैं। जल के कण से तो बड़े होते हैं अशुद्धियाँ, लेकिन इसमें घुले हुए कण से छोटे होते हैं, इतना अंतर है। इसमें जो जल के कण होते हैं उससे बड़े होते हैं। जो अशुद्धियाँ होती हैं, जो घुले अविले ठोस पदार्थ होते हैं, गंदे होते हैं, वो जल के कण से तो बड़े होते हैं, मगर इसमें जो कण घुले होते हैं, अविले ठोस पदार्थ, जो गंदगियाँ होती हैं, वो बड़े होते हैं। अब इसमें से जब इसमें आता है तो फिटकरी होती है, फिटकरी से थोड़ा सा शुद्धिकरण हो जाता है। वो नीचे की तरफ गंदगी बहुत हद तक बैठ जाती है। जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो थोड़ा सा मतलब किल्ड हो जाते हैं। हाँ, थोड़ा सा फिटकरी के कारण शुद्धियाँ होती हैं, जो गंदगियाँ होती हैं वो नीचे की ओर बैठ जाती हैं। अब इसमें जो है जो गंदगी होती है वो जल के कण से थोड़ा सा बड़ा होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है। इसमें खनिज लवण भी होते हैं, उससे भी बड़े होते हैं। अब ये जल जो है बच्चों यहाँ इस नली के द्वारा इस फिल्ट्रेशन टैंक में आता है। ये कौन सा टैंक है बच्चों? फिल्ट्रेशन टैंक है। हाँ, फिल्ट्रेशन टैंक है। हाँ, यहाँ पर क्या क्या होता है, इसमें जो होते हैं बड़े बड़े जो है कंकड़ होते हैं, कुछ छोटे कंकड़ होते हैं, बालू होते हैं, मतलब रेत होते हैं, मोटे बालू भी होते हैं, सब इसमें इस टैंक में नीचे की ओर होता है। कुल मिला के 3 लेयर बन जाती, 3 परत बन जाती है।